ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। शालीमार गांव में हम मौजूद हैं और हालात मैं आपको दिखा दूं कि लोगों ने यहाँ बताया है कि ना यहाँ पर सैनिटाइज़र होता है और ना ही जो यहाँ की विधायक है और निगम पार्षद है यहाँ पर लोगों से मिलने आ रही है। आज हम आपको अंदर लेकर चलेंगे, गलियों का हाल दिखाएंगे और साथ ही साथ जो लोगों की समस्या है वो भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से हालात शालीमार गाँव में पैदा हो रहे हैं। ताई चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कि इनका उद्देश्य जनता का सेवा नहीं है, इनका उद्देश्य एक ही है, हाउ टू अर्निंग मनी। आज कोई देखने वाला नहीं है, सब कुछ खुला है। एक फैक्ट्री बंद कर दिया, गरीब आदमी का कोई पूछने वाला है? मैम, कितने दिनों से आप यहाँ रह रही है ये बताइए। हम ये 10 साल 12 साल से रह रहे हैं। लॉकडाउन पिछले 1-2 साल से जो लग रहा है देश में कोरोना फैल रहा है, तो विधायक है जो यहाँ के निगम पार्षद है, हालांकि पहले थी नहीं, अब जो निगम पार्षद है क्या भूमिका निभा रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो। आपने अभी ये भी बताया कि सभी ने कि नए सैनिटाइजर करवाते ना, कभी खाना नहीं किया है, कभी गली नहीं आया। इलेक्शन के बाद जो जीतने के बाद आए नहीं। अच्छा, एक सूट भी जादू का कुछ भी नहीं है, हार गई। न आगे है न पीछे, वो अपना शरीर लेके गली गली भटक रहे हैं, बच्चे सबको छोड़ के। अच्छा, तो जिसका काम है वो नहीं आ रही, मतलब नहीं, वो नहीं आ रही। जो जीत के गए तो गए। अच्छा, तो परेशानी हो रही है काफी। लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, क्या क्या परेशानी हो रही है पहले ये बताइए। लॉकडाउन के लिए तो ये है जो सबको परेशानी है। अच्छा। लेकिन ये तो नहीं है जो किसी के घर में कोई भर देगा। लेकिन मुंहों से एक जीत के गए, गली गली से जीत के गए, 3000 आदमी लेके केजरीवाल ये गली गली भटक गए हैं, भटक गए। लेकिन आज कोई नहीं है, ना विधायक है ना कोई है। आज कोई देखने वाला नहीं है, सब कुछ खुला है। एक फैक्ट्री बंद कर दिया, गरीब आदमी का कोई पूछने वाला है जी क्या खा रहे हैं, क्या कैसे रह रहे हैं, कैसे बच्चे रह रहे हैं, बीमार है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। अरे मुँहों से तो पूछना चाहिए गली गली आके। वोट लेने के टाइम में चूल्हा देख जाते हैं, चूल्हा कहाँ है? अभी हाथ खड़े करते हैं, हमारे बस की कुछ नहीं। हमारे एलजी के पास वोट के टाइम में कहाँ किराएदार है, कहाँ खाली मकान मालिक देते हैं वोट। मकान मालिक का 30% नहीं है वोट, 70% किराएदार है। लेकिन किराएदार के लिए क्या सोचे? विधायक 6-7 साल हो गए विधायक यहाँ पे वन्ना कुमारी जी को बने हुए। हालांकि पिछले कुछ महीनों में ही सुनीता जो मिश्रा यहाँ की निगम पार्षद बनी है। परेशानियाँ काफ़ी है, लॉकडाउन भी है, तो क्या लगता है कि उनको आना चाहिए? खैर देखिए, जितने भी विधायक हमारी क्षेत्र की जो है, कम से कम हमारी 14 नंबर जो विधानसभा क्षेत्र है, कम से कम वहाँ विधानसभा में जब अपने जितने भी वोटर है जिसके पास आप वोट लेने गए, कम से कम उसकी समस्या जाके पूछो, जो उनके यहाँ क्या समस्या है क्या नहीं है। कोई किसी को दे नहीं देता, फिर भी एक जो होता है आदमी विधायक आने से आदमी की मन माहौल होता है जी हमारा विधायक देख रहा। हमारे विधायक जब उपचुनाव के बाद तो आज तक नज़र भी नहीं आई कि कहाँ पे है, खाली फेसबुक पे नज़र आती है आज विधायक उधर है, आज विधायक उधर है। लेकिन जहाँ भी विधायक को होना चाहिए, जिस गरीब आदमी के पास होना चाहिए, वहाँ विधायक नहीं है। वहाँ पर केवल क्या है, बस कल इलेक्शन होगा, परसों से सारे विधायक सारे सब कुछ हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। केजरीवाल बोल के जाता है कि हमारा सारा विधायक ये काम करता है, लेकिन कोई विधायक नहीं का। पिछले लॉकडाउन में जितनी भी राशन आया कोई गरीब आदमी को नहीं मिला। जितनी भी, चलो मैं गली गली सारे भी औरत के सामने फुटपाथी को घर किसी को भी कुछ नहीं मिला। क्या मिला? जो सारा वंदना कुमारी अपने घर में जाके बेच के सारे गोदाम में स्टॉक करके भेज दी। इस बार भी जो भी किसी के पास अगर जोरा सा भी कहीं से ऊपर से आता भी है तो किसी को नहीं मिलता है, कोई गरीब आदमी के पास कुछ नहीं मिलता है। फैक्ट्री बंद है, बाकी सब कुछ चालू है। क्या क्या चालू है? रिक्शा चालू है, रिक्शा चालू है, उसमें क्या है, एक सवारी बैठता है नहीं बैठता है, टेम्पो। लेकिन केजरीवाल ने कल घोषणा किया था जब हम 5000 टैक्सी वाले को, नहीं वो ऐसा है, सुनिए मैडम बता, टैक्सी वाले को और उसको ऑटो वाले को 55,000 देंगे। ई रिक्शा वाला कहाँ जाएगा? जो सबसे गरीब तो ई रिक्शा वाला, ऑटो वाला तो कहीं भी घूम घाम के कमा ही लेता है, उसका संगठन हुआ तो वो कमा लिया। और ई रिक्शा वाला जो इतना निकलवा दिया है उसका कहाँ जाएगा? उसकी किस्त है, उसकी किस्तें कहाँ से देगा? बस दो को काफी है, समस्या ही इतनी समस्या है मैडम, जब से इधर की समस्या है कुछ कहने का लायक नहीं है। हम लोग
उनको किसी भी तरह जब अपने मान के जिताते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं पेश आती। आज तो साल भर से तो जब से पिछले लॉकडाउन से तो कभी शकल भी नहीं दिखाई, एक उपचुनाव के बदले उसके बाद कोई शकल नहीं दिखाई। इस गली में 2020 इस गली की बात सैनिटाइज पूरी नहीं जनता हुआ। को पूछ लो। इस गली में 2020 से अभी तक एक बार भी सैनिटाइज नहीं हुआ है। सैनिटाइज उन्होंने के लिए वो वाली गली आती है जिसमें 1 किलो सैनिटाइज में 13 किलो पानी मिला रहता है और गली सैनिटाइज होकर चला जाता है। अभी तक की लॉकडाउन में, ये जो अभी इस टाइम का लॉकडाउन है, सिर्फ एक बार गली सैनिटाइज हुआ है। और उनको फ़ोन करो जी आप हमारे सैनिटाइज करवाओ, आप ये करवाओ, तो वो कहते हैं हमारा अधिकारी हर गली में है। आपके अधिकारी हर गली में है, कहाँ कहाँ है आपके अधिकारी कोई दिखता नहीं है, लेकिन उनको फ़ोन करो तो हमारे अधिकारी हर गली में है। ठीक है ना, किसी प्रकार की कोई काम नहीं हो रहा है। विधायक का सिर्फ अभी फोटो शूट वाली जो राजनीति जिसे कहते हैं, फोटो शूट की राजनीति करके अभी भी पीछे से विधायिका जी गई हुई है। ठीक है, गली को देखी बट अभी तक गली में नहीं आई है। जो उपचुनाव हुआ था अभी हाल फिलहाल में, इसके बाद अभी तक विधायिका इस और निगम पार्षद जी एक बार, सिर्फ एक बार, वो भी निगम पार्षद नहीं आए, उनके पति संजय मिश्रा जी आए हैं। सुनीता मिश्रा का दर्शन इलेक्शन के बाद नहीं हुआ है। शायद जाती होंगी, वो बीजी ब्लॉक में उनके रिश्तेदार रहते हैं, वो कॉफ़ी वॉफ़ी होता हुआ उनका, तो वहाँ पे जाती है। बाकी इस गली में अभी तक निगम पार्षद जीतने के बाद एक बार भी नहीं दिखे, और जीतने के बाद भी गली में दिखे, इस गली में नहीं दिखे। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल एक तरफ कहते हैं कि जितने भी लोग हैं उनका रक्षा करना, उनका जो भी करना उनका दायित्व बनता है, तो जमीनी हकीकत आप बोल रहे हैं कि कुछ और है। नहीं, दिल्ली सरकार जो कहती है, दिल्ली सरकार तो अभी तक आपको पता है जनवरी फरवरी मार्च को लेके पूरा 107 करोड़ रुपए मतलब जो है अपने प्रचार में खत्म कर चुकी है। 107 करोड़ रुपए जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का रिकॉर्डिंग 107 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। यदि उनको यही काम रहता तो वो जनता में काम करती। वोट मांगते समय जब केजरीवाल जी आते तो साहब कहते हैं आप हमें वोट दो, हम दिल्ली के मालिक है, हमारा विधायक होगा और हमारा निगम पार्षद होगा तो काम हम और करेंगे। और आज के टाइम में वो कहते हैं सारी पावर एलजी के पास है। मैंने मान लिया सारी पावर एलजी के पास है, तो आप उस टाइम क्यों कहते हो, जनता को भ्रमित क्यों करते हो? उस टाइम जो हम काम करेंगे, जनता तो यही सोचती है ना, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। उस टाइम तो आप भ्रमित कर देते हो। और इस टाइम जो एक हमारे बिहार में कहावत है, ना खेत कोरेंगे और नहीं आशा छोड़ेंगे, वही हालत अभी केजरीवाल जी ने कर रखा है। नहीं दिल्ली में समस्या को देख रहे और नहीं आशा छोड़ रहे हैं। मर कौन रही है? दिल्ली की जनता। मैम, सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक महिला के ऊपर थी घर चलाने की। लॉकडाउन लगा हुआ है, जब सब कुछ बंद है तो हम लोग घर कहाँ से चलाएंगे? मेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे, हम भी भूखे मरेंगे और कर्जे के तरह में हम लोग दबे जाएंगे। जितने भी होते हैं कि पिछली बार की राशन के पैकेट दिए गए थे, हम लोग को कुछ नहीं मिला है। पिछले बार नहीं मिला है, नहीं इस बार मिला है। हम लोग को कभी नहीं ऐलान किया कि 2 महीने का फ्री राशन मिलेगा। हम लोगों को मिला ही नहीं है। नहीं, हम लोगों को मिला है। आंगनबाड़ी में भी हमको मिलता था तो वो भी मेरा बंद कर दिया गया है, क्योंकि बोल रहे हैं बच्चे का एडमिशन हो गया तो अब आंगनबाड़ी से भी नहीं मिलेगा। जब हमको स्कूल से मिल ही नहीं रहा है तो हम आंगनबाड़ी से हमको क्या अभी मतलब है? हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है अभी। समस्याएं लोगों ने बताई कि विधायक और निगम पार्षद नहीं आती। निगम पार्षद जीती, उसके बाद एक ही बार आई है। पिछले बार दिल्ली सरकार ने सभी को राशन के पैकेट दिए थे कि घर चल सके। इस बार ऐसी कुछ सुविधा है? क्योंकि 2 महीने का राशन उन्होंने बोल दिया है। मैडम जी, अभी तक कुछ नहीं मिला है। और मैं दूसरे की बात नहीं, मैं पर्सनली अपनी बात करूंगा कि मेरे घर में, मैं इसी मकान में किराएदार हूं। आप चाहिए तो चलिए, मेरे घर में शायद 1 किलो आधा किलो चावल ही बचा होगा। मेरे घर में राशन नहीं है, दुकानदार देने से मना कर दिया। मैं राशन जो बांटते हैं सरकारी दफ्तर में, मेरा और मेरी वाइफ का नाम है, 2 बंदे का राशन कार्ड बना हुआ है। मैं वहाँ भी गया कि राशन कब बांटोगे, तो उन्होंने मुझे बोला 15 तारीख को बांटेंगे। अभी हमारे पास हमारे 3 बच्चे हैं, मैं उसको क्या खिलाऊँ? हमारे साथ हम जैसे लोग जितने किराएदार हैं उनके साथ ये योजना है। और ख़ास करके जो हमारे विधायक जी हैं उनके लिए तो ये कहा जाए कि विधायक जी हमारे विधान को बेच के खा गए। निगम पार्षद जी हमारे शालीमार गांव को बेच के खा गए। हकीकत बात यह है कि इनका उद्देश्य जनता का सेवा नहीं है। इनका उद्देश्य एक ही है, हाउ टू अर्निंग मनी, पैसा कमाया जाए, वो चाहे किसी तरह से, चाहे गरीब के लाश पे या गरीब अमीर के ठाट पे बैठ के पैसा कमाए। स्कूल बंद है मैडम। जब आपको बताऊं, आज 2 मार्च को जब पिछला उपचुनाव का रिजल्ट आया था, उस 3 मार्च को, 28 फरवरी को इलेक्शन था और 3 मार्च को रिजल्ट आया था। उसके बाद अभी तक हमारे विधायक जी उसके इलेक्शन के जीत के जो जश्न मनाए, उसके बाद न विधायक जी अभी तक दिखे हैं। कहाँ लापता है वो भी हमें नहीं पता। हमारे विधायक जी कहाँ लापता है किसी को नहीं पता। हमारे गली में जब इलेक्शन था तो हमारे विधायक जी ऐसे झाड़ू लगाते थे। आज इलेक्शन जीतने के बाद इस गली ने झाड़ू नहीं देखी कि झाड़ू होता क्या है। इनकी चुनाव चिन्ह झाड़ू है, लेकिन मुझे लगता है
मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि हमारा विधायक पूर्वांचल से और हम पूर्वांचल के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार हमारे पूर्वांचल में हो रहा है। वो पूर्वांचल के नाम को बेच के खा रहे हैं। यहाँ आज के टाइम में यहाँ किसी को, आज एक बच्चे के ये हालत है कि बच्चे बोलते हैं पापा मुझे दूध चाहिए, पिताजी बोलते हैं मेरे जेब में 2 रुपये भी नहीं है, मैं कहाँ से दूध लाऊं। हालात ये है। यहाँ पे इलेक्शन के टाइम में जब इलेक्शन था तब 24 घंटा 28 दिन तक लगातार खाना दिया गया है 9 नंबर गली में, लेकिन आज स्थिति ये है, लॉकडाउन है और सारे काम धंधे बंद हैं, लोगों के ना राशन दिया जा रहा है और ना आज यहाँ ये बंद पड़ा है, जबकि 24 घंटा यहाँ पे खाना खिलाया गया है जनता को बिठा के इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि वो इलेक्शन का टाइम था। आज जरूरत है, आज कोई नहीं आ रहा पूछने, विधायक जी तो गायब है हमारे वार्ड से। लोगों की अभी समस्या दिखाई और अब हम विधायक ऑफिस के बाहर मौजूद है। हालांकि अभी कोरोना की वजह से बंद है और उसके थोड़ी दूर ही वो गली है जहां अभी हमने आपको समस्या दिखाई। लोगों की जो गुहार थी विधायक से वो भी सुनाई और सभी का ये कहना है कि जब से निगम पार्षद और विधायक जीती है, जब से एक भी बार वो लोगों से मिलने नहीं आई है। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, पर जब भी जो सुविधाएं जो देती है दिल्ली सरकार, वो कहीं ना कहीं जो ज़मीनी हकीकत ये बता गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोरोना काल में किस तरह से ये जीते हैं और विधायक क्या इसके बाद इन पे ध्यान देती है या नहीं। कैमरामैन सोनू के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।